आज भी दोस्तों देखिए सामने कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है। वही रोड है, लेफ्ट हैंड साइड में जंगल, राइट हैंड साइड में चिल्ला कैनाल। अभी पीऊंगा एक कप चाय ऋषि के यहाँ पे, फिर चलूंगा। आज सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो ब्रिज के उस तरफ है ऋषि की शॉप, वहाँ पे वो जो पीला पीला सा कवर लगा है। इस ब्रिज में एक ही गाड़ी निकल पाती है। एक टाइम था यहाँ कोई गाड़ी आती नहीं थी। आज ये कंडीशन है कि पहले वेट करना पड़ता है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही और फिर गाड़ी डालो उस पे। वक्त है बदलता रहता है। ये देखिए कैनाल, और ये आ गई ऋषि की शॉप। तो दोस्तों अभी ये जंगल में एंटर कर गया। 5:30 बजे। अभी हाथियों का इलाका है और हाथियों के निकलने का टाइम भी है, लेकिन अभी मौसम उतना ज़्यादा हुआ नहीं कि हाथी यहाँ पे आए। लेकिन जैसे ही अच्छी खासी ठंड हो जाती है, दिसंबर जनवरी का महीना होता है, तब आने लगते हैं। फिर जब गर्मियाँ होती हैं उस वक्त तो हाथियों की चहलकदमी इस टाइम तक बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये उनके नदी में जाके पानी पीने का टाइम हो जाता है और नहाने का भी। हाथी को करीब 150 लीटर पानी चाहिए होता है एक दिन में, तो कोई छोटा मोटा पानी का गड्ढा उसकी जरूरत को पूरा नहीं करता। खाना भी उसको वही 150 से 200 किलो चाहिए। अच्छा, इतना ज्यादा जो खाना हाथी खाता है, कई बार उसके लिए जानलेवा हो जाता है। जैसे कि अभी आपने बांधवगढ़ में सुना होगा कि 9 हाथियों की डेथ हो गई। 13 हाथियों का एक हर्ड था। पहले 4 मरे हुए मिले, फिर उसके बाद में 5 और बीमार थे, उनका ट्रीटमेंट चलता रहा और धीरे धीरे 9 मर गए। तो दोस्तों जो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें यह पाया गया है, पहले ये डाउट हो रहा था कि इसको जहर दिया गया है इन हाथियों को। मैंने अपने वीडियो में बताया भी था। जहर देने के 2 तरीके मैंने बताए थे कि या तो शिकारी होते हैं तो जहर देते हैं कि उनको हाथी दांत मिल जाए, और दूसरा कई बार किसान भी जहर दे देते हैं जब वो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उस कंडीशन में जहर डाल देते हैं कि उनसे छुटकारा मिले। यही शक था। कुछ मेरे पास फोन भी आए थे वहां से कि इसी बारे में, लेकिन मैंने जो फोन आए थे मैंने कहा था देखिए जब कुछ ऑथेंटिक न्यूज हो तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि यूट्यूब चैनल चलाने का ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोल दो। जो भी बोलोगे आप जिम्मेदारी के साथ बोलना होगा। तो मैंने उनको बोला था कि आप प्रूफ दीजिए तो मैं बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन सिर्फ अगर वहां पे अफवाह उड़ रही है ना, उसके आधार पे मैं अफवाहों को बढ़ावा नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला था, क्योंकि वो काफी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बोला था कि वो अपनी टीम के साथ जा रहे हैं, तो जरूर अगर वो कुछ भेजेंगे तो मैं बताऊंगा। आज अभी उन्होंने मुझे खबर भेजी है, आज सुबह ही हाथी ने एक आदमी की उसी जगह पे जान ले ली जहां पर वो हाथी मरे थे, और जो जान ली वो भी बदले की भावना के हिसाब से जान ली है, क्योंकि लाश को बहुत दूर तक घसीटा भी है। एक जनरल वे में नहीं कि अचानक से आपका सडन एनकाउंटर हो गया और वो उसने सूंड से उठाया, पटक दिया, चला गया। नहीं, उसने उस आदमी को घसीटा है। हालांकि उस आदमी का कोई कसूर नहीं था जिसको कि मार दिया हाथियों ने। हाथी को यह लग रहा है कि मेरे साथियों की जान इंसानों ने ली है, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बोल रही है उनके अंदर पाया गया है अफ्लाटॉक्सिन, जो कि कीटनाशक में नहीं पाया जाता। ये एक नेचुरल जहर है, फंगस से होता है। और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह है कि कोदो की फसल बहुत सारी खाई है। उन हाथियों के पेट में बहुत सारा कोदो निकला है, और वो कोदो
में उसमें फंगस था, उसकी वजह से, क्योंकि हाथी 150 किलो खाना भी खा लेते हैं एक दिन में, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खा ली, और वो जो अफ्लाटॉक्सिन है वो लिवर पे इफेक्ट करता है, लिवर फेल हो जाता है उससे। तो हालांकि जब ये रिपोर्ट सौंपी गई तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने भी इस बात पे सवाल उठाए थे कि कभी सुना नहीं है कि कोदो खाने से हाथियों की मृत्यु हो गई हो। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मुझे मिला कि तो उत्तरी जाम्बिया में ये शक जताया गया था कि अफ्लाटॉक्सिन खाने से हाथियों की मौत हुई है, 20 हाथियों की, लेकिन वो एक शक था, उसमें कोई ठोस आधार नहीं था। ये अंदाजा जताया गया था कि शायद अफ्लाटॉक्सिन भी एक कारण हो सकता है। एक दो केसेस में इंडिया में भी पहले हुआ है कि जब हाथी की मौत हुई और ये माना गया है कि अफ्लाटॉक्सिन की वजह से हुआ है। पक्का कभी नहीं है, क्योंकि वो पक्का कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि उस बात को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि अगर अफ्लाटॉक्सिन का इफेक्ट है तो उसका लिवर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे वो बीमार होगा, मरेगा। एकदम से मर जाए ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि यहाँ इस केस में 3 या 4 हाथी तो एकदम से मर गए थे, बाकी फिर बीमार होके मरे। अब सवाल ये उठता है कि हाथियों की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो फिर वो जहर का पता क्यों नहीं लगा लेते कि इसमें जहर है? क्योंकि वो तो दोस्तों, अगर कोई कीटनाशक वाला जहर डाला जाएगा तो हाथी एक बार सूंघ सकता है। हर जहर को सूंघ ले ये संभव नहीं है, किसी किसी को सूंघ लेता है। लेकिन जो नेचुरल जहर होते हैं, और अफ्लाटॉक्सिन एक नेचुरल जहर है, इसको हाथी सूंघ नहीं पाता, मतलब इसको पता नहीं कर पाता कि इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो फंगस के रूप में होता है। तो इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से लिवर फेल हो गया, इतना सारा उन्होंने, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं। तो क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम तो दोस्तों जिस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं वो वही है जो अखबारों में छपती है। बाकी ग्राउंड पे क्या है, क्या रिपोर्ट है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्राउंड पे जो खबरें चल रही हैं वो मेरे पास है, लेकिन वो खबरें मैं YouTube चैनल पे नहीं बोलूंगा बिना किसी आधार के। कोई प्रूफ होगा तो बिल्कुल बोल दूंगा। तो ये देखिए, जंगली सुअर का साउंडर है, माँ है और बच्चे हैं। ये देखिए, माँ है आगे और 1 2 3 बच्चे हैं, और माँ देख रही है कि क्या है भाई, तुम खतरा तो नहीं हो मेरे बच्चों के लिए? नहीं भैया, हम खतरा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये जो बच्चे होते हैं दोस्तों, इनकी थोड़ी धारियां होती है, इनके जैसे बाकी का स्किन जो होता है ये थोड़ा भूरे होते हैं। अभी दिख रहा है, लेकिन शाम हो गई और एक गाड़ी भी आ रही है सामने से, मुझे साइड देनी पड़ेगी। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। ये देखिए, अभी आपको धारियां नजर नहीं आएंगी क्योंकि अंधेरा हो गया है, लेकिन इसमें धारियां होती है जो बच्चे होते हैं। और माँ बिल्कुल देखिए खतरनाक मूड में मेरी तरफ ही देख रही है। इसका चेहरा दिखाता हूँ आपको, इसका देखिए, बिल्कुल ये एग्रेसिव है, और अगर मैं उधर उसके पास जाता तो ये मुझ पे अटैक करती। ये देखिए, ये चल नहीं रही है, सिर्फ अब इसका ध्यान थोड़ा हटा, लेकिन बिल्कुल जब ये फेस करके खड़े हो जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल अटैकिंग मोड में होते हैं, डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड है इसका। ये देखिए, सीधे मेरी तरफ देख रही है और बहुत सनकी होती है। मतलब अगर मेल होता तो कोई भरोसा नहीं, ये आगे सीधा गाड़ी पे टक्कर मार देता अगर सनक जाता तो। अभी वो सोच रही है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और बच्चे उधर को मुंह करके खड़े हैं। देखिए, बच्चों का मुंह उधर है। अब माँ भी चल पड़ी कि चल भाई कोई बात नहीं, अंदर घुसो झाड़ी में। अभी माँ को शक हो गया कुछ, काफी देर तक देखती रही, फिर उसने बच्चों से कहा, चोर का तिनका दाढ़ी में, तुम घुसो झाड़ी में। तो मैं भूल गया, मैं बता रहा था हाथियों के बारे में कि हाथी सूंघ नहीं पाते अफ्लाटॉक्सिन को, और
बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। हाँ, मैं बता रहा था कि दोस्तों, मैं जो बात होगी जो ऑथेंटिक होगी, एक बार न्यूज़पेपर में जो छपी बात है उसको मैं ऑथेंटिक मान लेता हूँ कि अगर कोई पूछेगा भाई आपने किस आधार पे बोला, तो मैं बोल सकता हूँ भाई इस आधार पे बोला। लेकिन सुनी हुई बात का कोई आधार नहीं होता, इसलिए नहीं बोल रहा मैं। हालांकि वो सुनी हुई बातें बड़ी डिस्टर्बिंग है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। तो अब जब हाथियों की डेथ हो गई और रिपोर्ट में आया कि अफ्लाटॉक्सिन रीजन है, फिर सवाल ये उठता है कि वो हाथी बदले की भावना से मार क्यों रहा है इंसानों को। क्योंकि हाथी पहले ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन फसल को लेके होता था, फसलों को नुकसान पहुंचाता था। इंसान का नुकसान हो जाता है, लेकिन हाथी का कहना है कि भाई मैं तो यही खाने के लिए बना हूं, अगर जंगल में मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं कुछ तो खाऊंगा। इंसान का गुस्सा भी जायज है कि भाई हमारी आजीविका ये है, अगर तुम ये खा जाओगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो इस जगह बीच में रोल आता है सरकार का, गवर्नमेंट का, फॉरेस्ट ऑफिसर्स का। इसी को बोलते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और इसी को रोकने की जरूरत है, क्योंकि यही कराता है दुश्मनी इंसान और जानवर के बीच में। अगर आप हाथियों का जाना सुनिश्चित नहीं करोगे, रोकना, अगर आप हाथियों का खेतों में जाना रोकना सुनिश्चित नहीं करोगे, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, इंसानों का नुकसान होगा, और इंसान बदले की भावना से कार्रवाई कर सकता है, जो कि इंसान की फितरत होती है। और यही फितरत जानवर की भी होती है, कुछ हाथी की भी होती है। ये एक पिकॉक जा रहा है यहाँ पे। तो हाथी भी अब बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। जो पहले फसलों को नुकसान पहुंचाता था, उसने एक बेकसूर इंसान की जान ले ली, जिसने कि उन हाथियों को नहीं मारा था। उस हाथी को लग रहा है कि इंसानों ने मेरे साथियों की जान ली है। तो अब अगर किसी इंसान ने ली है तो वो कोई दूसरा इंसान था, करे कोई भरे कोई, किया किसी ने भरा इसने, अगर तो ली है तो। लेकिन अगर अफ्लाटॉक्सिन से ही मौत हुई है तो अफ्लाटॉक्सिन इंसान ने नहीं किया, क्योंकि वो प्राकृतिक जहर है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो इंसान नहीं डाल सकता, कीटनाशक नहीं है वो। पहले इंसानों ने जान ली है, जैसे मैंने बताया, सुअर मार बम डाल दिया और केरला में हुआ था। उसके बाद में उस हाथनी की सूंड पूरी फट गई थी और वो पानी में दर्द की वजह से पानी में जाके खड़ी हो गई थी। 2-3 दिन तक पानी में खड़ी रही थी, फिर वो मर गई थी। ऐसे ही अभी देखा आपने कि भगाने के लिए बंगाल में हुआ कि हाथी को भगाने के लिए मशाल से भगा रहे थे। तो यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि उनको अपॉइंट किया गया था इस काम के लिए कि हाथियों को भगाना है। और जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोके, तो वो रोकने के तरीके हैं। एक तो वो सोलर फेंसिंग लगाए अपने खर्चे पे, क्योंकि सरकार के पास इतने पैसे होते हैं, सोलर फेंसिंग लगाई जा सकती है। दूसरा ये होता है कि जब वो गाँव में आ जाए तो वो हाथी के रोकने के दल बनाए, क्योंकि सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल इतने सारे नहीं हो सकते कि हाथियों को रोक ले। उसके लिए गांव वालों को ट्रेनिंग देके कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि हाथियों को रोकते हैं, मशाल जला के शोर करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो वही दल था। यहाँ तक तो वो ठीक था कि जब वो भगा रहा था मशाल लेके। गलती उन्होंने जो की, एक आदमी ने गलती की जिसकी वजह से पूरे लोग बदनाम हुए, और वो ये थी कि जलती हुई मशाल उछाल के फेंक दी हाथी की तरफ, यानी जोश में होश खो दी है। हाथी जब भाग रहा था, मशाल फेंकने की कोई जरूरत नहीं थी, मशाल फेंक दी, और बदकिस्मती से वो मशाल उस हाथी की पीठ में, बिल्कुल जो समतल जगह होती है, वहां जाके गिर गई। और हाथी की चमड़ी जलती है, कोई भी चर्बी हो, स्किन हो, बहुत तेजी से जलती है। जब वो मशाल वहां पे गिरी तो हाथी हिला डुला, तो मशाल का डंडा तो गिर गया, उसका जो कपड़ा था वो वहीं पड़ा रह गया। उसको गिराने की हाथी बहुत कोशिश करता रहा, वीडियो है, बैठ के सब करके, लेकिन वो चिपक गया था। तो जब चिपक गया ना, तो स्किन में, तो वो हट ही नहीं रहा था, और उसके चलते वो प्रेग्नेंट फीमेल एलिफेंट मर गई, उसके बच्चा भी मर गया, और बुरी तरह से जल के मरी, दर्दनाक मौत मरी। तो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया।
बांधवगढ़ में हाथी बदला क्यों ले रहा है फिर? तो एक संभावना ये है, दो संभावनाएं हैं। एक तो ये है कि जिसके बारे में मेरे पास कोई आधार नहीं है कि उसे वो सच मालूम हो जो कि दूसरों को ना मालूम हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा हो। एक जिसकी कि बहुत दूर की संभावना है, और जिसकी ज्यादा संभावना है वो ये कि मरे तो हाथी प्राकृतिक कारणों से, वो फंगल इन्फेक्शन वाले कोदों को खाने से मरे, लेकिन जब मरे तो उनका इलाज करने के लिए जो आदमी आए वो वहां खड़े थे, तो वो दूर से देख रहा था। जब उनका पोस्टमार्टम चल रहा था तो पोस्टमार्टम से चीरा फाड़ी होती है, उसको भी वो दूर से देख रहा था और बार बार उस टीम पर चार्ज करने आ रहा था। बार बार जेसीबी मशीन से उसे भगाया जा रहा था और मिर्च का धुआं करके उसको भगाया जा रहा था। तो हो सकता है वो हाथी ये सोच रहा हो कि जो पोस्टमार्टम चल रहा है, क्योंकि उसमें खून वगैरह तो उसे दिख रहा होगा, तो उसे लग रहा होगा कि ये जो लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं ये शायद मेरे साथी की जान ले रहे हैं, मेरे बीमार साथी की जान ले रहे हैं, ये हो सकता है। फिर जमीन में दबाया गया उनको। तो हालांकि शायद फॉरेस्ट की टीम ने किसी हाथी को पहले जला दिया था, उसके ऊपर तो एक्शन लिया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में केस दर्ज किया गया है। तो क्योंकि जलाया नहीं जाता है, हाथी को दफनाया जाता है। जो भी सिस्टम है, हर जानवर के लिए अलग सिस्टम है। तो टाइगर, लेपर्ड वगैरह को जलाया जाता है। हाथी को नहीं जलाने का मेरे ख्याल से एक ही रीजन है कि उससे जो धुआं निकलेगा, जो गैसेस निकलेंगी, वो पोल्यूशन फैलाएंगी, शायद ये वजह है। टाइगर को नहीं दफनाने की वजह मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि कहीं कोई मिसयूज ना हो, कि इधर दफनाया जाए और पीछे से कुछ, क्योंकि वो जहां दफनाया जाएगा वहां पे कोई गार्ड तो खड़ा होगा नहीं, तो कुछ अवैध शिकारी वहां आके उसके नाखून और दांत निकाल सकते हैं। हाथी के केस में भी ये हो सकता है। उस केस में क्या करते हैं टस्कर के केस में, ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि दफनाया जाने पे खोद के वो टस्क जो कि करोड़ों रुपए के हैं वो निकाल सकते हैं अवैध शिकारी। तो इस बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप बताइए, क्योंकि टस्क का क्या करते हैं ये मुझे नहीं मालूम। अब देखिए इन्होंने झटके से निकाली तो गाड़ी टकरा गई इनकी। झटके से नहीं निकाली जाती, आगे का हिस्सा आराम से डालना होता है तो टकराती नहीं है। अब जो मैं दोस्तों ये तरीका बताता हूं ना, ये मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलो भी करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि जब हम आए तो आपके बताए तरीके से निकाली तो हमारी गाड़ी नहीं लगी और दूसरों की गाड़ी लग गई थी। जैसे अभी वो एंडीवर थी लेकिन वो लग गई, अभी जो निकल के एंडीवर नहीं थी, वो मेरे ख्याल से महिंद्रा की वो गाड़ी कौन सी थी, एक सोमयोंग ऐसा कुछ थी गाड़ी, वो गाड़ी थी, मतलब अच्छी खासी गाड़ी है वो। तो ये तरीका मैं फिर बता दूं कि जब पानी में गाड़ी डालनी है तो अगला टायर डालने तक एकदम नॉर्मल, बिल्कुल धीमी स्पीड में, क्योंकि कहीं भी रेत नहीं है, झटका मारने की जरूरत नहीं है, आराम से उतारिए, फिर अपनी नॉर्मल चाल से निकालिए। अगर आपका मन है थोड़ा एक्सीलेटर देने का दे दीजिए, लेकिन जब तक पहला टायर अगले टायर ना चले जाए तब तक बिल्कुल आराम से बिना स्पीड के, चाहे ब्रेक लगा के डालें। और अगर आपने झटके से डाली तो सस्पेंशन डाउन होगा, टकराएगा। तो ये तरीका है। तो जो दफनाने वाला प्रोसेस है वो भी उस हाथी ने देखा, और वो टस्कर था, अकेला टस्कर था जो खड़ा था। और जिन हाथियों ने मारा है, इंसान को मारा, क्योंकि लोगों ने मारते हुए देखा है, वो 3 हाथी थे। तो और इसके पहले तक नहीं मार रहे थे। तो इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि वो उसी हर्ड के, क्योंकि वो 13 हाथियों का झुंड था, 9 मरे यानी कि 4 बचे हैं। तो 3 ये हो गए, 1 वो टस्कर हो गया, यही 4 की गिनती सामने आ रही है। तो उन्होंने इंसान की, मुझे खबर तो लगी थी कि 2 आदमियों की जान गई है, और जो बदले वाली भावना है वो जब वो एक टस्कर, सिंगल टस्कर खड़ा हुआ देख रहा था, तो हो सकता है उसके साथ दूसरों ने भी ज्वाइन कर लिया हो, और वो फिर अब बदले की भावना से कार्रवाई इसलिए कर रहा हो कि जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी निगाहों के सामने हुआ ओपन में, तो उसे लग रहा है कि इंसानों ने मेरे साथियों की जान ली है, और या फिर कोई और वजह हो जो कि हम जिसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे।
तो दोस्तों ये होता है हाथी, बड़ा ही सेंसिटिव जानवर है। और हाथी दोस्तों 200 फेसेस रिकॉग्नाइज कर सकता है। यानी कभी भी आप, अगर हाथी की लाइफ 70 इयर्स की है तो जो 10 साल की उम्र में उसने फेस देखा था ना, वो जब 70 साल की उम्र में आप उसे मिलोगे तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। टाइगर भी कर लेता है बहुत सारे फेस रिकॉग्नाइज। फेस मतलब इंडिविजुअल को पहचान सकता है, जैसे आप पहचान लेते हो ना कि ये सुरेश है, ये रमेश है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ऐसे ही हाथी पहचान लेता है। तो अभी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उनका बता रहे हैं कि उनका भी, वो भी बड़े इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इतने सारे हाथियों का एक तो पोस्टमार्टम करते करते वो टीम भी थक गई थी। एक हाथी का ही पोस्टमार्टम करने में हालत खराब हो जाती है, उन्होंने 9 हाथियों का किया। और जिस तरीके से वो अपने पैर पटक रहा था हाथी, जो अकेला टस्कर था, चिंगाड़ रहा था, बार बार चार्ज कर रहा था, वो देख के उसकी फीलिंग भी समझ में आ रही थी कि वो अपने साथियों को बचाना चाह रहा था इन लोगों से। उसे ये नहीं मालूम था शायद कि मर चुके हैं, अब नहीं बच सकते। उसे लग रहा था कि मैं अपने साथियों को बचा सकता हूं और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे थे और धीरे धीरे दफना रहे थे, जेसीबी से मिट्टी डाल रहे थे, और ये सारा वो हाथी देख रहा था। तो दोस्तों अब ये जो घटना हुई है इसको कैसे रोका जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ये फंगल इन्फेक्शन से डेथ हुई है तो इसको तो रोका जा नहीं सकता, क्योंकि फसलें खराब हुई किसान की। अब किसी किसान को आप ये नहीं बोल सकते कि तुम अपनी फसल को खराब होने से रोको। अगर कोदो में फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए तो नहीं बोला जा सकता है, तो फिर तो ये पक्का नेचुरल रीजन ही हो गया एकदम। लेकिन जो रोका जा सकता है वो हाथियों का खेतों की तरफ आना रोका जा सकता है, और ये रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी गांव नजदीक में है, सोलर फेंसिंग बड़ी सस्ती आती है, महंगी बिल्कुल नहीं आती। ना तो उसकी मशीन 4000 से लेके 8000 रुपए की मशीन आती है, वायर भी बहुत सस्ता होता है। तो यानी जिस तरफ से जंगल की साइड से अगर एक खेत को प्रोटेक्ट करना है तो आप मान के चलो कि खर्चा है 20 से 25 हजार रुपये एक साइड से रोकना, जिधर से हाथी आते होंगे। तो ये गवर्नमेंट भी दे सकती है किसानों को, सब्सिडी दे के या जैसे भी करके किया जा सकता है। ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसकी वजह से लेपर्ड, टाइगर का भी आना जाना कम हो जाएगा, क्योंकि झटका उनको लगेगा तो समझदार बहुत होते हैं ये, तो नहीं आएंगे। और ये जो सोलर करंट होता है उनके लिए नुकसानदायक नहीं होता, झटका मार के छोड़ देता है, उससे उनकी जान नहीं जाती। तो चलिए दोस्तों, हैंड करता हूं वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।